मैंने कहा कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश में भरोसा नहीं रखता। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या कि तीनों गंदे आदमी थे? मैंने कहा क्या? मैं ये कह रहा हूँ क्या कि गंदे आदमी थे? मैं इनमें भरोसा नहीं करता। अच्छे थे बुरे तो तुम जानो यार। कोई व्यक्ति घंटा हिलाता है, मैं कहाँ कह रहा हूँ यार तुम गलत कर रहे हो? हिलाओ ना, हमें कहाँ तकलीफ है? हम नहीं हिलाएंगे, हम तो ये कह रहे हैं तुम पाखंड करो ना यार। हम कहाँ तुमसे कह रहे हैं कि तुम पाखंड बंद कर दो। हम केवल खुद को कह रहे हैं कि हम पाखंड नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। दोस्तों, आज हमारे साथ में काफी बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जिन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म अपना लिया है। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों इन्होंने जिस मजहब में ये 25-26 साल से 50 साल से और आप ये मान के चलिए 60-70 साल तक के इसमें यहाँ पर लोग हैं, जिस मजहब के अंदर ये पहले थे, आखिर क्या ऐसी वजह बनी जो इन्होंने अपना धर्म छोड़कर पूरा का पूरा धर्म परिवर्तन कर लिया। इससे पहले कि इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन्होंने मजहब क्यों बदला है, दो बातें इनके बारे में मोटी मोटी मैं आपको बताता चलूं। जब हमने इनसे पता करने की कोशिश की, इन्होंने ये बताया कि जब ये सनातन धर्म के अंदर थे तो इन्हें ये थ्योरी बताई गई थी कि हमारे एक भगवान है ब्रह्मा, जिन्होंने दुनिया की रचना की, जिन्होंने दुनिया को बनाया, उनके 10 सर हैं। अब ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि हमारी जो आज की साइंटिफिक सोच है वो किसी तरह इस बात को तस्लीम नहीं करती, किसी तरह हमारा दिल इस बात को मानने को रेडी नहीं है कि किसी इंसान के 10 सर हो सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने भगवान शिव का उदाहरण भी देते हुए बताया कि वो भगवान जिन्होंने अपने लड़के की गर्दन खुद से उड़ा करके और एक हाथी की गर्दन जोड़ दी थी, बिना डीएनए टेस्ट किए, बिना ब्लड टेस्ट किए। तो आज के साइंटिफिक दौर में इस चीज को हम कैसे मान लें? दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। बहुत ही अहम वीडियो होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, मैं हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का सम्मान करता हूं, बाकी सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। मेरा काम होता है केवल लोगों के निजी विचारों को आप तक पहुंचाना। तो यहां पर भी जो इनके निजी विचार हैं वो आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद किसी का अपमान करना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। शुरू करते हैं वीडियो और इनका एक्सपीरियंस क्या कहता है वो जानने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश में भरोसा नहीं रखता। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या कि तीनों गंदे आदमी थे? मैंने कहा क्या? मैं ये कह रहा हूँ क्या कि गंदे आदमी थे? मैं इनमें भरोसा नहीं करता। अच्छे थे बुरे तो तुम जानो यार। मैं यहाँ किसी भी व्यक्ति को या कार्यक्रम आयोजक किसी व्यक्ति को घर से पकड़ के लाए क्या कि चलो ऐसा करो? मेरी स्वेच्छा है। संविधान इस बात की इजाजत देता है। पंथ निरपेक्ष जो प्रस्तावना में शब्द लिखा है, धर्मनिरपेक्ष देश का जो स्वरूप बना है, उसका असली मकसद है कि कोई भी किसी पूजा पद्धति में इस्तेमाल करे। जैसे कोई व्यक्ति घंटा हिलाता है, मैं कहाँ कह रहा हूँ यार तुम गलत कर रहे हो? हिलाओ ना, हमें कहाँ तकलीफ है? हम नहीं हिलाएंगे, हम तो ये कह रहे हैं तुम पाखंड करो ना यार। हम कहाँ तुमसे कह रहे हैं कि तुम पाखंड बंद कर दो। हम केवल खुद को कह रहे हैं कि हम पाखंड नहीं करेंगे। हम इन तथागतित जिनका कोई इतिहास नहीं है, जिनका कोई पुराण नहीं है, जिनको गलत तरीके से लोगों की अच्छा, आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या संभव है मेडिकल साइंस के हिसाब से कि किसी के 10 सिर हो जाएं? संभव है क्या? कोई तर्क के साथ मुझे समझा दे, मैं भी मान लूंगा। जो कहते हैं कि सरस्वती ज्ञान की देवी थी, मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं सरस्वती को गलत नहीं कह रहा हूँ। मैं धर्म के ठेकेदारों से विनम्रता के साथ हाथ जोड़ के पूछ रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि इन जो मूर्ख लोग यहाँ बैठे हैं बौद्धिस्ट बनने के लिए, इन मूर्खों को मैं बताना चाहता हूँ कि सरस्वती ज्ञान की देवी थी। नहीं, पूरी बात सुन लीजिए। मैं चाहता हूं कि इन लोगों को पता चले सरस्वती ज्ञान की देवी थी। इसलिए मैं धार्मिक ठेकेदारों से कहता हूं कि भैया कितने तक पढ़ी थी, उनकी डिग्री बता दो। लेकिन सर, कर्नाटक में कौन से यूनिवर्सिटी में गई थी, उनकी डिग्री बता दो। शिक्षा के क्षेत्र में कौन से यूनिवर्सिटी खोली थी, ये बता दो, ताकि मैं मंचों से इन मूर्खों को बता दूं। जब मुझे नहीं बताते तो मुझे कहना पड़ता है कि सावित्रीबाई फुले ज्ञान की देवी थी, उनने 10 विद्यालय खोले थे। आप चाहते हैं कि जातिवाद मिट जाए, ऊंच नीच का भेदभाव न रहे, और ये पोंगा पंथ जो कहा जाता है कि गणेश का सिर इस पे लगा दिया गया बिना ब्लड चेक किए हुए, आप इस तरह की बातों से मुड़ना चाहते हैं तो आइए, आपका स्वागत है। जहां पर पाखंड अंधविश्वास की बात हो, जातिगत श्रेष्ठता की बात हो, वहां में नहीं दिखता। आप एक चीज बताओ, जितने भी डकैत हुए, जितने भी लुटेरे हुए, सब ने मंदिर जरूर बनवाए, सब ने मंदिर बनवाए, सब ने घंटे टंगवाए। क्यों करवाए? कि धर्म इन्हीं लुटेरों का अड्डा है। वो कहता है कि वहां लूट करके आओ, वहाँ मर्डर करके आओ और हमारी शरण में आ जाओ, हमारे घंटा चढ़ा दो, हमारे सोहीरा जबरा चढ़ा दो। वो नहीं कहता है। उस तथाकथित ईश्वर और आपके बीच का जो बिचौलिया है, जो आपसे पैसे खा रहा है, वो कहता है, वो बताता है। जब नोटबंदी हुई थी तो क्या मिट्टी की या पत्थर की मूर्ति ने कहा था कि ये वाले नोट नहीं चलेंगे हमारे यहाँ, ये बंद हो गए हैं?
उस बीच के बिचौलिए ने कहा था कि ये नोट हमारे यहाँ चलने बंद हो गए। जिस देश में पत्थर की मूर्तियों को दूध पिलाया जा सकता हो, जिस देश में यहाँ जितने लोग खड़े हुए हैं उनमें से किसी से पूछ लो कि मुंह नचवा या चोटी कटवा किसी के घर में आया था? लेकिन आया था। ये देश अफवाहों से चलता है, अफवाहों से, मूर्खता से चलता है। तो लोग वही चाहते हैं ना, नहीं लोग मजे लेते हैं ना उन चीजों में। ऐसे वोट दिया जा रहा है उनको। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि लोग अगर तुम्हारी चीजों पे मजे ले रहे हैं तो क्यों परेशान हो के लोग बौद्धिस्ट बने जा रहे हैं? अगर मजे ले रहे हैं तुम्हारी तरफ, तो फिर इस तरफ आने में इतना तुम्हें परेशानी क्यों है? FIR दर्ज क्यों करवाते हो? भावनाएं तुम्हारी आहत हो रही हैं, उसके मुकदमे दर्ज क्यों करवाते हो अगर लोग तुम्हारी तरफ खड़े हैं? लेकिन सर मोदी जी तो हिंदू धर्म को मजबूत कर रहे हैं देश में। मैं भी मजबूत करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं गर्व से कहूं कि मैं हिंदू हूं। मैं चाहता हूं ये कहना, राष्ट्र बनेगा। मैं चाहता हूं ये कहना। लेकिन जब मुझे पता चलता है कि तमिलनाडु में गैर ब्राह्मण पुजारी बनाए जा रहे थे तो ब्राह्मणों ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में रिट कर दी, तो मुझे लगता है कि इसका मतलब मैं साला गर्व से नहीं कह सकता कि मैं हिंदू हूं। जब मुझसे कहा जाता है कि तुम जनेऊ नहीं पहन सकते, ये जनेऊ पहन सकता है, तो मैं कैसे गर्व से कह दूं कि मैं हिंदू हूं? मैं कहना चाहता हूं, लेकिन मुझे जब पता चलता है कि धर्म के संगठन OBC SC आरक्षण का विरोध करते हैं और हमारे व्यक्ति को सिर्फ इस आधार पर पीट देते हैं कि वो अम्बेडकर जयंती मना रहा है, तो मैं कहना भी चाहता हूं, तो कैसे कह दूं मैं गर्व से हिंदू हूं? दलितों या OBC को नहीं दी गई, उन लोगों को दी गई है जो पाखंड और अंधविश्वास से नफरत करते हैं। उन लोगों को दी गई है जो वैज्ञानिक चिंतन में, मानववादी दृष्टिकोण में भरोसा रखते हैं, जो ये कहते हैं कि मानव मानव बराबर है। उस तरह का कोई भी व्यक्ति है, मैं तो सवर्णों का स्वागत करता हूं। आप मानववाद में भरोसा रखते हैं। जो गौमूत्र की बात करते हैं, देश में बहुत सारे लोग हैं वो कोहिनूर बता रहे हैं गोबर को, गौमूत्र बेचा जा रहा है, और कैसा आपको विज्ञान चाहिए? विज्ञान, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, करोड़पति बन गए गौमूत्र बेच करके। सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ रामदेव जैसे लोगों से या गौमूत्र रखने वाले लोगों से कि जब बीमार होते हैं खुद रामदेव, तो जब एडमिट होते हो तो उस समय आयुर्वेदिक का इलाज क्यों नहीं करवाते हो? उस समय वैज्ञानिक मशीनों का इस्तेमाल क्यों करते हो? एम्स में एडमिट होने क्यों जाते हो? जितने भी लोग चले गए थे, जितने भी, अरे हमेशा जाते हैं, जितने भी लोग जो कहते हैं कि गाय गंगा गोबर गौमूत्र से सब ठीक हो जाएगा, PGI में जितने एडमिट लोग हैं उनसे जाके पूछो कि पाखंड पे भरोसा करते हो कि नहीं? सब पाखंडी होंगे लाइन से। तो दोस्तों वीडियो आपने देखी, वीडियो देखकर आपको क्या लगा? क्या ये लोग जो बोल रहे हैं यहाँ पर, जो ये पत्रकार हैं, जो कुछ भी इन्होंने बताया, इनकी बात सही है? जो भाषण देने वाला व्यक्ति है, मैं आपको बता दूं, पत्रकारिता के क्षेत्र से आता है। हालांकि इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर कही हैं, लेकिन हम वहीं तक आप लोगों को बताते हैं जहां तक लोगों के किसी के मन में किसी के प्रति घृणा उत्पन्न नहीं हो। दोस्तों ये इनकी निजी विचार है, लेकिन इनकी एक बात मुझे सही लगी। इन्होंने इस वीडियो के अंदर ये कहा कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश को मैं नहीं मानता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनको बुरा इंसान बता रहा हूँ या बुरा भगवान बता रहा हूँ। इनका ये कहना है कि हमारी जिस समस्या है, ये हम किसे माने किसे नहीं माने, समाज के लोग हमारे ऊपर ये प्रेशर नहीं बना सकते कि आप इस भगवान को मानो या उस भगवान को मानो। हालांकि दोस्तों मैं बता दूं कि इन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो 22 प्रतिज्ञाएं ली थी, वो 22 प्रतिज्ञाएं इन लोगों ने ली हैं, जिनके अंदर मोटी मोटी मैं बातें आपको बताता चलूं कि हिंदू समाज के रीति रिवाज से जो कुछ भी होता है, इंसान के जन्म लेने से लेकर उसके अंतिम संस्कार तक, अब ये बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए हैं तो बौद्ध धर्म के अनुसार करेंगे। हालांकि दोस्तों बहुत सारे लोगों ने इन्हें ट्रोल करने की कोशिश भी की, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि भारत एक स्वतंत्र देश है, लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर इंसान की अपनी मर्जी होती है, वो जो चाहे धर्म अपना सकता है, किसी भी धर्म में कोई भी कन्वर्ट हो सकता है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, सेक्युलर लोग हैं, वो इस बात को जानते हैं और इस मुद्दे पे समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल आप लोगों को वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लें। फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ, तब तक दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।